ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग प्रीमियर प्रो का वन ऑफ द क्रूशियल टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है कलर ग्रेडिंग एंड कलर करेक्शन। तो कलर ग्रेडिंग कलर करेक्शन में जो होता है, जो वीडियो जो होता है उसको हम लोग एनहांस कर लेते हैं, उसके जो कलर लुक एंड फील जो होती है उसे हम लोग एनहांस कर लेते हैं। तो ये वन ऑफ द क्रूशियल पार्ट है जो प्रीमियर प्रो थ्रू हम लोग क्रिएट मतलब वीडियो एडिट कर सकते हैं कलर ग्रेडिंग में। तो कोई भी एक रॉ फुटेज ले लेते हैं पिक्साबे से, या फिर पिक्साबे में आ जाए। अभी इसमें अगर डिफरेंस देखना हो तो हमें थोड़ी ऐसी रॉ फुटेज चाहिए, एकदम क्लियर फुटेज नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ गार्डन। लेडी इन गार्डन सर्च कर लेते हैं। हमें पहले कलर करेक्शन देखना है, फिर कलर ग्रेडिंग। यूजुअली मिसकंसेप्शन ये है कि लोगों को लगता है कि कलर ग्रेडिंग एंड कलर करेक्शन दोनों एक ही चीज़ है। ये फुटेज अच्छी, पर लेडी बहुत देर से आई कि रॉ फुटेज हम इसको एनहांस कर सकते हैं। तो इसके और भी हो नीचे, नहीं, एक सिंगल ही वीडियो इसके साथ है। कि हम एकदम क्लियर नहीं, ऐसे बोलते ना, थोड़ा सा ब्लरी वीडियो या फिर जिसमें मिस्ट प्रेजेंट है, उस हिसाब से मैं कंट्रोल है, कंट्रोल सी। हम लोग दूसरे वेबसाइट में देख लेते हैं, वहाँ पे मिल जाए तो बेटर। कंट्रोल बी। ओके, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मेन डिफरेंस देखने के लिए हमें रॉ फुटेज चाहिए। ठीक है, ये ऐसे दिख रही रॉ फुटेज। ओके, ज़्यादा क्लियर नहीं, हमें इसको काइंड ऑफ क्लीन अप करना है। ठीक है, इसे डाउनलोड कर लेते, मीडियम साइज़ कर लेते, HD सॉरी। ओके, प्रीमियर प्रो ओपन कर लेते हैं। इसके लिए न्यू प्रोजेक्ट ही सेट कर लेंगे। तो हमें ऑलमोस्ट कलर ग्रेडिंग के 3 लेवल्स देखने हैं। आज हम लोग बेसिक देख लेंगे, फिर जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग थोड़ा सा मिड पार्ट देख लेंगे, इंटरमीडिएट लेवल का, एंड देन थोड़ा एडवांस लेवल देख लेंगे। तो एडवांस लेवल में होगा कैसा कि हम लोग उसमें एक और इफेक्ट ऐड करें, जिसे रेट्रो इफेक्ट कहते हैं। कि मॉडर्न फुटेज है, उस फुटेज को हम लोग रेट्रो इफेक्ट कैसे देख सकते हैं। हैलेशंस, स्क्रैचेस, सुपर एट, ऐसे इफेक्ट्स उसमें कैसे ऐड करते हैं हम लोग देख लेंगे। कि न्यू प्रोजेक्ट क्या करते हो करना है, इसे रीनेम कर लो, कलर करेक्शन। ओके, नोट डाउन कर लेना, कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेडिंग। कलर करेक्शन होता क्या, जो फुटेज में कलर प्रेजेंट्स है उनको हम लोग एनहांस कर लेते, या उनका अपीयरेंस और अपीलिंग कर लेते हैं हम लोग वहाँ पे कलर ग्रेडिंग। और कलर ग्रेडिंग में जो होता है
हम लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं, जो कलर से उसको थोड़ा चेंज करना हो, बैकग्राउंड वो ये करनी हो, काइंड ऑफ थोड़ी डार्क करनी हो, फोरग्राउंड थोड़ा ब्राइटन अप करना हो, तो वो कलर ग्रेडिंग का पार्ट आ जाता है। अभी जो डाउनलोड हुआ था इसको हम लोग रॉ वीडियो ऐसे रीनेम कर लेते हैं। इसको कॉपी एंड पेस्ट कर कट पेस्ट करके हमारे फोल्डर में सेव कर लेते हैं। ओके, रॉ इनपुट्स, शायद इसका एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लो। इसको CC एंड CG मतलब शॉर्ट फॉर्म, कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेडिंग, कंट्रोल V से पेस्ट करो। अभी इसे मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाता हूँ। यहाँ पे चेक कर लो हमें कौन सा पार्ट चाहिए उतना हम लोग देख लेते हैं। ओके, 8 सेकेंड्स इनफ है हमारे लिए। यहाँ पे ओ ड्रैग करके वीडियो को यहाँ पे लाना। ओके, यहाँ पे फुटेज आ गई। देन ऊपर जो टैब है, हमें अभी हम लोग इफेक्ट्स में काम कर रहे थे, तो अभी हमें जाना है कलर में। ओके, कलर में शिफ्ट हो गए हम लोग। इसे थोड़ा नीचे कर लेते ताकि हमें फुटेज प्रॉपरली दिख पाए। अभी हमें यहाँ पे तो कुछ एडिट करना नहीं हमारे लिए। मैंने ये लूमेट्रिक कलर का टैब, इसे थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट कर लेते। ओके, एक बार मैं सबको फिलहाल बंद कर लेता हूँ। ओके, तो लूमेट्रिक कलर ये ऑप्शन अवेलेबल होता है, इवन आफ्टर इफेक्ट्स में भी होता है, जहाँ पे हम लोग कलर ग्रेड कर सकते हैं। तो इनमें 6 चीज़ें हमें प्रोवाइड की है, जिससे हम लोग इसको वीडियो को मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर कलर ग्रेड कर सकते हैं। तो आज हमें बेसिक पार्ट ही देखना है। तो बेसिक पार्ट में देखते हैं हम लोग फुटेज को कैसे मैनिपुलेट कर पाते हैं, उसके अपीयरेंस को। कलर करेक्शन के यहाँ पे क्लिक करो। देन यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वाइट बैलेंस, यहाँ पे आ जाओ। अभी यहाँ पे जो टेम्परेचर है, मीन्स काइंड ऑफ जो फुटेज दिख रही है, थोड़ा सा वार्मनेस है एंड थोड़ी सी पीछे बैकग्राउंड में कोल्डनेस, मतलब काइंड ऑफ न्यूट्रल इन्वायरमेंट लग रहा है हमें सीन में। अगर मुझे समर टाइम दिखाना हो इस फुटेज में, तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर है, तो मैं इस स्लाइडर को येलो की तरफ मूव कर लूँगा। जैसे मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, देखो इसमें वार्मनेस ऐड हो गई, और ऐड कर दूंगा तो और वार्मनेस ऐड हो जाएगी। सिमिलरली मुझे अगर कोल्ड वेदर दिखा रहा हो, जैसे अभी विंटर चल रहा है, अगर मुझे विंटर दिखाना हो तो मैं इसको ब्लू की तरफ स्लाइड करूँगा इस पॉइंटर को। ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो फुटेज बहुत ही ये दिखेगी, ख़राब दिखेगी, मतलब मैनिपुलेट लगेगी। इसको ऐसा नेचुरली लगे उसके हिसाब से इसको करना। ओके, जैसे ब्लू में कर रहा हूँ कोल्ड टेम्परेचर, एंड येलो की तरफ कर रहा हो तो वार्म टेम्परेचर। ये आपके आइडियोलॉजी के हिसाब से कि आपको फुटेज को कैसे मैनिपुलेट करना है। तो मुझे इस अपीयरेंस के हिसाब से, मतलब यहाँ पे इनका जो, जब ये जो लेडी है, इवन जो फ्लावर्स है, ये वार्म कलर ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, तो हम लोग टेम्परेचर इसको थोड़ा वार्म ही रखते हैं एंड वो थोड़े हाईलाइटिंग रहते हैं। नेक्स्ट है टिंट। टिंट हम लोग एज यूजल इस्तेमाल नहीं करते। इसमें ग्रीन एंड मजेंटा ये 2 वैल्यूज देते हैं, फिर आप पिंक बोल सकते हो। अगर मैं इसे यहाँ पे शिफ्ट करूँ तो इसमें ग्रीन वैल्यू ऐड हो जाएगी, एंड यहाँ पे शिफ्ट करूँ तो पिंक वैल्यूज। तो इनका एज सच कुछ इस्तेमाल नहीं, अनलेस एंड अनटिल आपको कुछ साइफाई एलिमेंट्स बनाने हो। अभी ये तो नेचुरल वीडियो, तो इसमें हमें कुछ ज़रूरत नहीं, इसको 0 ही रख देते। तो हमारे लिए फ़िलहाल सबसे क्रूशल है टेम्परेचर बेसिक करेक्शन में। इसे सेव कर लेते हैं। बिफोर आफ्टर देखना हो, यहाँ पे टिक मार्क का ऑप्शन है,
इसे क्लिक करो, आपको बिफोर एंड आफ्टर दिख जाएगा। ओके, नेक्स्ट वाइट बैलेंस हो गया, इसे वापस क्लोज कर दो एंड देन टोन है यहाँ पे, इसे सिलेक्ट करो। तो यहाँ पे भी हमें अराउंड 6 प्रॉपर्टीज़ मिलती। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सपोजर की, इसमें ये फुटेज की ब्राइटनेस बढ़ाएगा। अगर मैं एक्सपोजर की स्लाइडर पॉजिटिव साइड लेके जाऊँ, देखो ये इसे ब्राइटनेस बढ़ा देगा। अगर निगेटिव साइड लेके जाओ तो ये ब्राइटनेस कम कर देगा, अंधेरा कर देगा। ओके, अगर आपको लग रहा है फुटेज में ब्राइटनेस बहुत है तो आप थोड़ा एक्सपोजर यहाँ से कम कर लो कि काइंड ऑफ ब्राइटनेस कम लगे, या फिर अंधेरा बहुत लग रहा है, ब्राइटन अप करना है तो ब्राइटन अप कर सकते हैं। कि मुझे थोड़ी सी कम चाहिए क्योंकि जो हमारी मेन यहाँ पे लेडी है वो दिखनी चाहिए, तो मैंने इसको थोड़ा कम कर दिया। नेक्स्ट कॉन्ट्रास्ट जो है वो एक्सपोजर में ब्राइटनेस एंड डार्कनेस दोनों को कंट्रोल करता है। अगर मैं इसे कम करूँ तो देखो यहाँ पे ऐसा मिस्ट इफेक्ट आ गया, मतलब बहुत धुंधला दिख रहा है। अगर इसको मैं बढ़ा दूँ तो ये और क्लियर कर देगा इमेज को। ओके, देखो ऐसे तो आपको डिफरेंस हो जाएगा, ये क्लियर कर देगा। कम कर दूँ तो ऐसे थोड़ा धुंधला यहाँ पे, मतलब मिस्ट या फिर वॉल्यूमेट्रिक्स प्रेजेंट ऐसा लग रहा है। इसको भी ऐसे एडजस्ट करना है कि हमारी फुटेज थोड़ी क्लियर लगे। अगर कहीं पे ऐसे फुटेज शूट हुई हो जहाँ पे मिस्ट या फिर स्मोक प्रेजेंट था, तो उसे आप काउंटर से कंट्रोल कर सकते हैं। ये डार्क वैल्यूज एंड लाइट वैल्यूज दोनों को एक साथ कंट्रोल करता है कॉन्ट्रास्ट। मुझे यहाँ पे लग रहा है, तो अगेन बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो यहाँ से क्लिक करके। ये हमारी ओरिजिनल वीडियो है, ये आफ्टर जो हमने इस पर इफेक्ट अप्लाई किया है। वापस सेव कर लो। अभी हम लोग कलर करेक्शन भी कर रहे हैं एंड साइड बाय साइड कलर ग्रेडिंग भी हो रहा है। नेक्स्ट है हाईलाइट। हाईलाइट मतलब जो अभी यहाँ पे लाइट सोर्स है, मतलब मेन सन लाइट है यहाँ पे, काइंड ऑफ अभी सन होगा यहाँ पे क्योंकि इनके ये जो कैरेक्टर है या फिर लेडी है, इनके यहाँ पे लाइट एमिट रिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक, या फिर बालों पे भी आप देख रहे हो तो लाइट यहाँ से, मतलब काइंड ऑफ सन यहाँ पे होगा। तो जो मेन लाइट सोर्स होती है, अगर यही लेडी कहीं अंदर होती है, वहाँ पे नेचुरल लाइट प्रेजेंट होती है, जो अगर ऊपर सीलिंग लाइट्स होते या फिर साइड में कोई आईएस लाइट्स होते, उनका प्रोजेक्शन इन पे गिरता है, तो वो जो लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रही है फिर इन पे जो स्पेकुलेट हो रही है वो हाईलाइट कंट्रोल करता है। अगर मैं इसको कम कर दूँ तो देखो इनमें से वो वाइट बैलेंस कम कर देगा। बढ़ा दूँ तो यहाँ के भी वैल्यूज एंड ओवरऑल जितने भी जगह लाइट एंड अपटे लाइट से वो बढ़ा देगा। अगर इसे कम करना है तो आप हाईलाइट से एडजस्ट कर सकते हैं। या फिर इन सिंपल वर्ड्स हाईलाइट्स जो है, जो हमारी फुटेज प्रेजेंट है उसके वाइट पिक्सल्स या फिर वाइट एलिमेंट्स को एनहांस कर देता है या फिर उसे कम कर सकते हैं हम लोग। एंड उसके अपोजिट है शैडोज, जो फुटेजेस में ब्लैक या फिर डार्क एरियाज है उसको कंट्रोल करता है। अगर मैं इसको कम कर दूँ तो देखो डार्कन अप कर देगा, बढ़ा दूँ तो डार्कन वैल्यू कम कर देगा। इसको ऑब्जर्व, इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ ताकि हमारा फुटेज थोड़ा बेटर दिखे। बिफोर एंड आफ्टर। नेक्स्ट हाईलाइट्स एंड शेडोज हमने एडजस्ट कर दिया। अभी इन दोनों को एडजस्ट करके भी अगर डिज़ायरेबल आउटपुट नहीं आ रहा तो आपको और एडिशनल, जैसे हाईलाइट्स के को और एनहांस करने के लिए हमें वाइट का ऑप्शन दिया। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ तो ये काइंड ऑफ हाईलाइट जैसे काम करेगा। ओके, अगर लग रहा है इससे मुझे प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो मैं इससे भी इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर शैडो थ्रू मुझे कोई प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल रहा तो मैं इस ब्लैक को भी एडजस्ट कर सकता हूँ यहाँ से अगर दिखाना हो तो।
इन दोनों को चेंज नहीं किया तो भी चल जाएगा, मैंडेटरी नहीं है। अगर इन दोनों में से अगर हमको डिज़ायरेबल आउटपुट निकल रहा है यहाँ पे, तो इन दोनों को एडजस्ट कर लो, शैडोज़, हाईलाइट्स एंड शैडोज़ को। अगर इन दोनों से अगर आउटपुट प्रॉपर नहीं दिख रहा हो तो फिर वाइट्स एंड ब्लैक्स को एडजस्ट करना। तो हमारा वाइट बैलेंस भी एडजस्ट हो गया एंड टोन भी एडजस्ट हो गया। अभी यहाँ पे एक और एक ऑप्शन है हमें मिला, अवेलेबल है सैचुरेशन। तो सैचुरेशन जो है क्या करते हैं, जो इसमें कलर प्रेजेंट है, जैसे अभी यहाँ पे ग्रीन ग्रास लैंड है एंड पिंक कलर के फ्लावर्स है, एकदम लाइट ब्लूइश शेड में पीछे स्काई है एंड इवन पिंक एंड डार्क रेड शेड में इनके क्लोथिंग है एंड इनका स्किन कलर भी है जो कैरेक्टर है। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ तो कलर ऐसे एनहांस हो जाएगा, देखो अगर बढ़ा दिए तो इसके कलर एनहांस हो जाएंगे। ये अगर मैं इसको निगेटिव साइड लेके जाऊँ तो ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, देखो ऐसे। अगर आपको फुटेज को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करना हो तो आप इसको निगेटिव साइड ले जा सकते। तो ये जितनी रिक्वायर्ड है उतना ही इसको रखना है। यूजुअली 100 में रहता है ताकि ये बैलेंस्ड रहे। आपको और बढ़ाना हो, लग रहा है कि मुझे कलर डल लग रहे हैं, मुझे इनको थोड़ा ब्राइटन अप करना है, तो सैचुरेशन की वैल्यू बढ़ानी है। इसको ज़्यादा मत बढ़ाना, मैक्स टू मैक्स 10 to 15 वैल्यूज़, मतलब डिफ़ॉल्ट 100 रहता है, तो आप मैक्स टू मैक्स 115 रखो, इसके ऊपर मत रखना, नहीं तो बाद में वो कलर बहुत ही भड़क दिखेगी वीडियो में। एक बार इसको डबल क्लिक करके देख लेते हैं, ओपन क्यों नहीं, जस्ट यहाँ पे चेक करना है, ठीक है, कलर जो है प्रॉपर दिख रहे हैं यहाँ पे, सेव कर लेते हैं। सिमिलरली बिफोर आफ्टर यहाँ पे क्लिक करो, ओके। ये हमारी ओरिजिनल फुटेज थी, उसको हमने कलर ग्रेड एंड कलर करेक्शन से ऐसा आउटपुट हमने जनरेट कर दिया। तो हमारा बेसिक करेक्शंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। नेक्स्ट बेसिक्स में आ जाएगा क्रिएटिव। तो क्रिएटिव में क्लिक करो तो इसके ड्रॉप डाउन लिस्ट टैब पे ओपन अप हो जाएगी। अभी यहाँ पे हमें फेडेड फिल्म पे ध्यान नहीं देना, इसको ज़ीरो ही रखना है, इसे हम लोग फर्दर पार्ट में देख लेंगे। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा इस आज के पॉइंट के लिए, हमें बेसिक्स पार्ट से देखना है। यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस पे फोकस करना है। पहला है शार्पन, वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन। ऊपर भी सैचुरेशन था एंड यहाँ पे भी सैचुरेशन, दोनों में एज सच कुछ डिफरेंस नहीं। अगर मैं इसको भी दिखा देता हूँ, अगर मैं इसको भी निगेटिव में लेके जाऊँ तो ये भी ब्लैक एंड वाइट कर देगा। ऐसे जितना डिफरेंस नहीं, जैसे हमें यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल किए थे टोन में कि हाईलाइट्स एंड शैडोज अगर डिज़ायरेबल आउटपुट नहीं दे रहे तो हम लोग वाइट्स एंड ब्लैक्स को एडजस्ट करते हैं। सिमिलरली अगर ये सैचुरेशन मैंने अभी 115 में यहाँ पे रख दिया, क्योंकि इसमें हम लोग और बढ़ा नहीं सकते, अगर बढ़ा दिया तो भड़क दिखेगा फुटेज। मतलब इंडस्ट्री में मैक्स टू मैक्स 115 ही रखते, ज़्यादा बढ़ाते नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी एडिटर्स या फिर डिज़ाइनर्स देखे उन्होंने इतना ही रखा है, मतलब चाहे फुटेज ख़राब भी क्यों ना हो तो उसमें, क्योंकि फर्दर करेक्शंस हम लोग नीचे से थ्रू कर सकते हैं, जैसे यहाँ भी हमें ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके, अभी जो शार्पनिंग का ऑप्शन है, अगर फुटेज ब्लर हो, देखो अगर मैं इसको मैं कम कर दूँ तो ये फुटेज थोड़ी ब्लर हो जाएगी, और अगर इसको मैं बढ़ा दूँ तो ऐसे वो शार्पन हो जाएगा। तो ये भी जो है फुटेज के हिसाब से इसको एडजस्ट करना है शार्पनर। अगर आपको ब्लरी फुटेज मिली होगी तो इसको थोड़ा सा बढ़ा दो ताकि उसमें से ब्लरीनेस कम हो जाए। ये भी जितना फुटेज में क्रूशियल उतना इसको शार्पन करना है।
अगर ज़्यादा शार्प कर दिया, एक बार देख लेते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने 10 वैल्यू रखी है, तो ऐसा इसका आउटपुट दिख रहा है। इसको मैं 100 कर देता हूँ पूरा, यहाँ पे दिखेगा पता नहीं। जैसे 100 करने लग गया तो इसके देखो पिक्सल्स फटने लग गए। कि और थोड़ा जूम करना पड़ेगा 50%। ओके, अगर नज़दीक से देखोगे तो इसके देखो पिक्सल्स फटने लगे। आप यहाँ पे भी चेक कर लो। तो शार्पनिंग ज़्यादा भी नहीं करनी, जितना आपको फुटेज में इम्पोर्टेंट है उतनी रखो। इसको राउंड फिगर 10 रखते हैं। अभी नेक्स्ट जो है वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन। अभी ये दोनों एक जैसे ही काम करते, पर इन दोनों में मेन डिफरेंस ऐसा है, अगर मैं सैचुरेशन की वैल्यू बढ़ा दूँ तो अभी जो हमारे फुटेजेस होते, वीडियो फुटेजेस या फिर इमेजेस, आपने सुना होगा RGB। तो रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये 3 कलर्स से एक डिजिटल इमेज जनरेट होती है, फिर डिजिटल वीडियो हो सकता है, इमेज हो सकती है, वो जनरेट होती है। या फिर RGB लाइट्स हमारे स्क्रीन्स पे प्रेजेंट होती है, मॉनिटर के स्क्रीन्स में, मोबाइल स्क्रीन्स में। तो सैचुरेशन कैसा होता है कि अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, जैसे अभी ये 100 है, तो इसने रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये तीनों पिक्सल्स जो प्रेजेंट होते हैं, इन तीनों में इक्वली अमाउंट डाल दिए। मतलब रेड को भी 100 डिवोट कर दी, ब्लू को भी 100 डिवोट कर दी, एंड ग्रीन को भी 100 डिवोट कर दी। तो इसलिए जैसे मैं इसको अगर निगेटिव लेके जाता हूँ तो 0 0 0, तो तीनों की वैल्यू 0 0 हो गई। अगर इसको बढ़ा दूँ 200, तो इन्हें इसने तीनों की वैल्यू इसको 200 200 200 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी। पर अनलाइक वाइब्रेंस ज़्यादा स्मार्टली वर्क करता है। अगर देखो मैं वाइब्रेंस को मैं निगेटिव में लेके जाता हूँ। ओके, मैं निगेटिव में लेके गया, तो इसमें देखो इसने हर एक चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट नहीं किया। कुछ चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में और कुछ चीज़ों में फिलहाल कलर प्रेजेंट है। तो वाइब्रेंस जो है सैचुरेशन से ज़्यादा स्मार्टली वर्कआउट करता है। तो इसका रीज़न ऐसा है, अभी मैंने इसको 0 कर दिया, फिर -100 कर दी इसकी वैल्यू, तो इसने RG&B मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू को हर एक को -100 -100 ऐसा नहीं किया। इसने -100 को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। उसने फुटेज को एनालाइज किया, तो यहाँ पे उसने ऑब्जर्व किया कि ब्लू यहाँ पे वैल्यू एज सच प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए उसने ब्लू वैल्यू को ऑलमोस्ट नलीफाई कर दिया। देन यहाँ पे डोमिनेंट कलर ग्रीन है, तो उसने ग्रीन को एज इट इज़ रखा, सिर्फ उसकी इंटेंसिटी कम कर दी। एंड दूसरा डोमिनेंट कलर रेड या फिर पिंक उससे रिलेटेड है, तो उसने पिंक को भी यहाँ पे रख दिया। तो ये स्मार्टली वर्कआउट करता है वाइब्रेंस। ये तीनों को उनके प्रेजेंस जो यहाँ पे फुटेज में उनकी जो वैल्यू प्रेजेंट है, उनको इंटेंसिफाई करने के लिए उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस वैल्यू को। यही अगर मैं इसको जस्ट फॉर एग्जांपल 20 कर देता हूँ, ओके 20 वैल्यू, तो अभी 20 को ये 3 में डिवाइड कर देगा, 3 हिस्सों में। जैसे अभी यहाँ पे ग्रीन डोमिनेंट है, तो ग्रीन को डायरेक्टली 10 वैल्यू डिसाइड कर देगा, फिर बच गए 10। तो अभी यहाँ पे ब्लू एज सच कोई प्रेजेंट नहीं, तो वो ब्लू को 2 असाइन कर लेगा और बच गया 8 वैल्यू। तो 8 वैल्यू उसने दे दी रेड एलिमेंट्स को। तो जब हम लोग कलर ग्रेड करते तो ऊपर सिर्फ थोड़ी सैचुरेशन हम लोग बड़ा करते, मतलब बढ़ा देते अगर कलर बहुत डल लग रहे हो। देन नीचे जब हम लोग क्रिएटिव में आते हैं तो हमें वाइब्रेंस में ही वर्कआउट करना होता है कि ताकि ये जो फुटेज हो और एनहांस्ड लगे। ओके, बिफोर आफ्टर देखना हो, इसे भी बंद कर दो, इसे भी बंद कर दो। ओके, ये डिफरेंस है। एंड यहाँ पे सिर्फ हमने वाइब्रेंस एंड शार्पनिंग ऐड की, तो इतना ऐसा डिफरेंस पता नहीं चलेगा। सेव कर लेते हैं। अभी जो वैल्यू हमने वाइब्रेंस की यहाँ पे ऐड की है, ओके 20, जैसे मैंने 20 कर दी, तो सैचुरेशन की 100 भी रख सकते हो। अगर इसको लग रहा है कि अगर इसको मैं बढ़ाता हूँ और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कलर बहुत बड़ा हो रहा है, तो इसे मैं वापस कम कर देता हूँ, अराउंड
जितना हमने 20 प्रीवियसली डिसाइड किया था। मुझे लग रहा है कि ये कलर ठीक है, और मुझे और माइन्यूट सा इसमें ट्विक करना है कलर में। तो सैचुरेशन को हल्का सा, जैसे अभी मैंने 20 रखा है, तो 20 को 10 से डिवाइड कर दो तो 2 आ जाएगा, तो इसे 102 कर दो। तो माइन्यूटली 102 इस पर ये वैल्यू चाहिए। अगर फिर भी भड़क लग रहा है तो इसे कम कर दो, 101 कर दो। ओके, ताकि फुटेज प्रॉपर लगे। या फिर आप 100 भी रख सकते हो अगर कलर्स बहुत ये लग रहे हो, क्योंकि ये सैचुरेशन है, ये बहुत ही तीनों में ही वैल्यूज ऐड करते जाएगा। ओके, अभी हमें यहाँ पे भी कलर व्हील अवेलेबल है, एंड नीचे भी हमें ऑप्शन है कलर व्हील्स के। तो हम लोग यूजुअली इस पे ज़्यादा वर्कआउट करते अगर बहुत एडवांस एडिटिंग करनी हो तो फिलहाल जस्ट ऊपर का देख लेते, क्योंकि हमें कर्व्स भी देखने। हम कर्व्स नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर लेंगे, जो इंटरमीडिएट पार्ट में रहता है। बेसिक्स में सिर्फ हमें लोग बेसिक करेक्शन एंड क्रिएटिव इतना ही करते हैं। हाँ, एक और एक चीज़ हमें करनी है विग्नेट, वो भी देख लेंगे। तो शार्पन कर लिया, वाइब्रेंस कर लिया, सैचुरेशन कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे कलर व्हील से 2, शैडो टिंट एंड हाईलाइट टिंट। तो वही जितने भी डार्क पिक्सल्स या फिर डार्क एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है उनको कंट्रोल करने के लिए, इवन उनका कलर्स कंट्रोल करने के लिए, एंड जितने भी लाइट एलिमेंट्स हैं उनके कलर कंट्रोल करने के लिए ये ऑप्शन है। तो इनको ट्वीक करके देख लेते हैं। यहाँ पे बीच में आइकॉन है प्लस, जैसे मैं यहाँ पे माउस लेके आता हूँ प्लस का आइकॉन यहाँ पे दिख जाएगा, या फिर सिंबल। मैं इसको जिस कलर में मूव करूँगा, पहले देखना ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे कौन कौन से कलर प्रेजेंट है, डोमिनेंट है। ग्रीन है एंड रेडिश पिंक, रेड एंड पिंक है, ब्लू हल्का सा है यहाँ पे। मुझे ग्रीन को कंट्रोल करना हो तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एंड ग्रीन की तरफ इसको लेके जाता हूँ। इसको ध्यान से ऑब्जर्व, तो ये फुटेज है, इसमें ग्रीन कलर अप्लाई कर देगा। या फिर मैं इसको येलो की तरफ लेके जाओ तो इसमें येलो, पिंक की तरफ लेके जाओ तो पिंक हो जाएगा, ब्लू की तरफ लेके जाओ तो ये ब्लू हो जाएगा। वो भी डार्क कलर एलिमेंट्स देखो, ऐसा ग्रीन, येलो। ओके, थोड़ा सा आपको इसको एनहांस करना होता तो मैं पिंक चूज़ कर देता हूँ, ताकि वो थोड़ा ऐसा ड्रामेटिक लगे, फुटेज काइंड ऑफ। अगर आपने कोरियन फुटेजेस देखे होंगे या फिर जापानीज फुटेज मीन्स सीरीज, तो उसमें ऐसा काइंड ऑफ थोड़ा सा हल्का सा पिंक टिंट होता है। ओके, अगर मैंने शैडो को कर दिया तो इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो आप मोनोक्रोमेटिक जा सकते हो या फिर कॉम्प्लीमेंट्री में जा सकते हो। मोनोक्रोमेटिक मतलब मैं दोनों को पिंक ही कर दूंगा। यहाँ पे भी मैं पिंक टोन, जैसे मैंने इसको पिंक सिलेक्ट किया, मैं इसको भी पिंक टोन में हाईलाइट कर देता हूँ। या फिर कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है इसके ऑपोजिट, तो अभी पिंक के ऑपोजिट हमारा ग्रीन होता है यूजुअली, तो मैं इसको ग्रीन में लिख दूँगा। तो जो आउटपुट आपको अच्छा लगे उस पर इसको एडजस्ट करना, ताकि इस मोनोक्रोमेटिक ज़्यादा बेटर लगेगा। ओके, पिंक टोन ज़्यादा इसमें हाईलाइट अच्छी हो रही है। इसको भी एकदम एक्सट्रीम में नहीं लेके जाना, अगर एक्सट्रीम में लेके जाओगे देखो पूरा पिंक हो जाएगा। एकदम इसको ऐसा समझ लो कि इसी रेडियस में इसको एडजस्ट करना है। ओके, इसको अगर बहुत एक्सट्रीम में लेके जाओगे तो वो फुटेज को मतलब आर्टिफिशियल दिखा देगा, कि मतलब एक प्रॉपर उसमें कलर्स नहीं होंगे, जितने भी पिक्सल्स इसमें प्रेजेंट है वो बहुत ही भड़क दिखेंगे। एकदम हल्का सा प्रेजेंट। अभी हमें थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा बेसिक करेक्शंस में एंड क्रिएटिव में। मैं क्रिएटिव को ऑफ कर लेता हूँ। ओके, तो देखो डिफरेंस इसमें। या फिर मैं बेसिक करेक्शन को भी ऑफ कर लेता हूँ। ओके, तो आपको ये भी डिफरेंस पता चल जाएगा। ओके, तो आज हमने बेसिक्स में से सिर्फ बेसिक करेक्शन एंड क्रिएटिव इतना इनफ होता है अगर बेसिक कलर ग्रेडिंग आपको करनी हो। मतलब अगर आपको स्टूडियो में वर्क आ गया, वहाँ पे उन्होंने कह दिया कि मुझे क्विकली कलर ग्रेड करके देना है, तो अब इन दोनों फीचर्स से इन दोनों को इस्तेमाल करके इनके वैल्यूज़ ट्विक करके हम लोग आउटपुट निकाल सकते हैं। तो ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड बेसिक कलर
ग्रेडिंग एंड करेक्शन का मेथड है, जिसमें आउटपुट जो है अच्छी भी दिखेगी एंड जो वर्क है जल्दी भी हो जाएगा, क्योंकि अभी जब हम लोग बात नेक्स्ट लेक्चर में जब इंटरमीडिएट सीखेंगे तो हमें कर्व्स भी देखने एंड कलर वेज मैच ये भी थोड़ा पार्ट उसमें देखना है। तो बेसिक में एक और आप कर सकते हो, विगिनेट करके ऑप्शन होता है। ओके, अभी जैसे मुझे इस कैरेक्टर पे फोकस करना, मुझे साइड के एलिमेंट्स इतने हाईलाइट नहीं करने चाहिए, तो इसमें दो ऑप्शन है। अगर मैं इसको पॉजिटिव लेके जाऊँ तो यहाँ पे वाइट ह्यू की एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा। देखो अगर मैं इसको पॉजिटिव लेके जाऊँ, देखो यहाँ पे ऐसे वाइट सर्क्यूलर या फिर ओवल शेप का ये आगे एंड फोकस इस पे रहेगा। निगेटिव साइड लेके जाओ तो ये ब्लैक ऐड कर देगा, यहाँ पे वाइट यहाँ पे ब्लैक। अगर ऐसा ड्रीमी इफेक्ट दिखाना हो, काइंड ऑफ कोई ड्रीम वगैरह दिख रहा हो, तो इसको हम लोग वाइट में ले सकते हैं। तो थोड़ा सा सिनेमैटिक करना हो तो मैं इसको डार्कर कर लेता हूँ। इसको भी एकदम पूरा मत करना, नहीं तो ये फुटेज वजह से लगेगा कि ओवर एडिटेड है। इसको भी हल्का सा करो। नेक्स्ट मिड पॉइंट थोड़ा चेंज करना हो, इसको बड़ा कर दो तो कम हो जाएगा, कम कर दो तो कम हो जाएगा। नेक्स्ट राउंडनेस आपको कितनी चाहिए, अगर बढ़ा दो तो स्क्वायर, यहाँ पे ऐसा राउंड हो जाएगा। फेदर कम कर दिया तो देखो आपको पता चल जाएगा कि इतना ये ओवल है, ये काइंड ऑफ फोकस इस्तेमाल करने के लिए कि आपको कितना राउंडनेस चाहिए, फिर कितना ये चाहिए। तो आप एक बार फेदर कम करके भी इसको देख सकते हैं, जैसे कि आपको कितने इस लेडी को हाईलाइट करना है। तो इसको इतना एंड देन फेदर ऐसे बड़ा कर दो। ओके, विग्नेट की वजह से इफेक्ट आ जाएगा तो और थोड़ा सिनेमैटिक लगेगा। ये फाइनल जब दोनों हो जाए इसके बाद ये विग्नेट, अगर नहीं चाहिए तो इसको आप ऑफ भी कर सकते हो। नेक्स्ट अभी हमें इसमें बिफोर आफ्टर भी दिखाना है कि हमारी रॉ फुटेज भी दिखे एंड ट्रांजिट होके कलर ग्रेड में आ जाए। तो अराउंड देखो ये यहाँ से यहाँ पे दिख रही है ना 2 सेकेंड्स के हिसाब से। देखने के बाद इसे यहाँ से ट्रांजिट कर लेते हैं 3rd सेकेंड। यहाँ पे आ जाओ, सी प्रेस करो रेजर टूल के लिए, यहाँ पे इसे कट कर दो। कट करते ही दोनों फुटेजेस, एक फुटेज तो उसमें हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। देन जो पहली वाली फुटेज है इफेक्ट्स कंट्रोल में आना है, यहाँ पे लूमेट्रिक कलर होगा। ओके, इसे मैं अगर ऑफ कर दूँ तो उससे वो कलर ग्रेडिंग हट जाएगी, इसे डिलीट कर दो। ओके, देन सेव कर लो एक बार। अभी देखो अगर मैं इसको प्ले करूँ बिफोर आफ्टर, ये हमारा बिफोर ऑफ फुटेज, ये आफ्टर। देन वापस इफेक्ट्स में आना है, वीडियो ट्रांजिशंस में आना है। इसमें हम लोग ट्रांजिशंस ऐड कर देते हैं। पहले क्रॉस डिजॉल्व फुटेज के स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम कर लेते हैं, फुटेज के एंड में। नेक्स्ट वाइप में आना है, इन दोनों के बीच में वाइप ऐड करनी है। कंट्रोल एस प्ले करते हैं। एक बार फुल स्क्रीन में देख लेते हैं, ये बिफोर ये आफ्टर। ओके, हमने पूरे फुटेज को ही मैनिपुलेट कर दिया कलर ग्रेडिंग एंड कलर करेक्शन से। ओके, तो कलर ग्रेडिंग में हमने इसको मैनिपुलेट किया कि इसका टेम्परेचर डिफरेंट दिखे, थोड़ा अपीयरेंस डिफरेंट दिखे। एंड कलर ग्रेडिंग में जो इसके कलर प्रेजेंट थे, जैसे यहाँ पे पिंक फ्लावर्स प्रेजेंट थे, इनका ड्रेस प्रेजेंट था, थोड़ा ग्रास प्रेजेंट था पीछे, तो उसको हमने थोड़ा हाईलाइट कर दिया, तो उसे कलर करेक्शन कहते हैं। एंड ब्राइटनेस एडजस्ट कर दिया हमने, तो वो सारी चीज़ें कलर करेक्शन में आती है। कलर ग्रेडिंग में हम लोग ने इसमें मैनिपुलेट कर दिया इस फुटेज को। ये बिफोर या आफ्टर।
अरे गलती से सॉरी, उसको एक्सपोर्ट करना रह गया, फिर एक्सपोर्ट करके कोड प्रॉपर देख लेते हैं। तो ऐसे ही आपको भी एक फुटेज में रॉ फुटेज ले लेना, चाहे तो आप शूट भी कर सकते हो आपके मोबाइल फ़ोन से, एंड देन लूमेट्रिक कलर से उसको ऐसे एडिट कर लो। कि एक बार शायद से मैं इसको एक बार विग्नेट इसको ऑफ कर लेता हूँ, बस देख लेते हैं कि कैसे देखें। ठीक है, विग्नेट से बेहतर लग रहा है। कि इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं, कंट्रोल एम, आउटपुट हमारे यहाँ पे से। हाँ बोलो। आपका आवाज़ आवाज़ सेव हो रहा है, ठीक से आ रहा है, आ नहीं रहा आवाज़। हाँ आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा फट रहा है आवाज़ को। मैं बोल रहा था सर कि अभी तक मैं कलर ग्रेडिंग जो की है ना, ये सभी बार पे अप्लाई करना है तो फिर क्या करें, कैसे करें? सॉरी समझ में नहीं आया आपका, चाहे तो कलर आप ग्रेडिंग सभी, एक मिनट, चाहे तो आप टाइप करके बता दो, फिर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मतलब यहाँ पे मैसेज टाइप कर लो, आवाज़ थोड़ा सा ये आ रहा है। चाहे तो आप यहाँ पे मैसेज टाइप कर लो, फिर मैं आपका जो डाउट है पे तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तब तक आई गेस एक्सपोर्ट हो चुका होगा, नहीं एक्सपोर्ट कर लो। पीछे आ जाओ, आउटपुट CCN CG, ये रॉ फुटेज, ये कलर ग्रेडेड एंड कलर करेक्टेड वीडियो। एक और बार देख लेते हैं। वो पूरा फुटेज ही हमने इसको मैनिपुलेट कर दिया पे, वो भी सिर्फ बेसिक्स से। एडवांस में तो इसे और हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे और मुझे इनको एनहांस करना हो फ्लावर्स को, या फिर इनके कलर्स को मैनिपुलेट करना हो तो उसे भी कर सकते हैं। ओके, अगर डिफरेंस देखना हो तो देख सकते हैं दोनों फुटेज। सर सिर्फ ऑब्जेक्टचं फक्त ऑब्जेक्टचे बॅकग्राऊंड पण आपण करू शकतो का? हा ते मास्किंगमध्ये, ते ॲडव्हान्स पार्टमध्ये आपल्याला ते मास्क सिलेक्ट करून मागचा पार्टला वेगळा, फ्रंट पार्टला वेगळा, त्याच्यात ते करायला लागतं। ओके तो हाँ, अभी मुझे सभी लेयर्स पे कलर ग्रेडिंग अप्लाई करना, एक ही कलर ग्रेडिंग सभी लेयर को ना। अगर देखो यहाँ पे ऑप्शन होता है, जैसे लूमेट्रिक कलर है, इसे राइट क्लिक करो। ओके, यहाँ पे कॉपी ऑप्शन होता है। देन अगर मैंने कोई दूसरी फुटेज यहाँ पे इंपोर्ट कर दी, ओके, जस्ट इन केस में इसको एक और एक हम लोग जो प्रीवियस कोई फुटेज होगी इसको ले लेते हैं इंपोर्ट्स में से। ओके, फॉर एग्जांपल ये फुटेज थी। ये इसे एक बार मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इसको भी अराउंड हम लोग 5 सेकेंड्स तक ले लेते हैं। कि ओ
कि अभी ये नॉर्मल फुटेज है, वापस कलर में जो अभी मुझे इसका कलर ग्रेडिंग इसमें अप्लाई करना है। राइट क्लिक करो, इसे कॉपी करो, देन जो हमारा ये दूसरा वीडियो उसके यहाँ पे आना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे पेस्ट कर लो, ठीक है। तो इसमें भी वो कलर ग्रेडिंग ऐड हो गई। फिर इसे हम लोग ऐसा LUT भी सेव कर लेते, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेते कि इसको अगर मुझे परमानेंटली इस कलर ग्रेडिंग को सेव करना है, जैसे मैंने कहा था कि कोरियन इफेक्ट या फिर जिसे फिर एशियन भी कहते हैं, एशियन इफेक्ट, जहाँ पे मतलब जापानीज़ फुटेजेस में या फिर जापानीज़ सीरीजेस में, कोरियन सीरीजेस में इसको इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा उसमें पिंक, हल्का सा पिंक टोन होता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा क्लाइमेट काइंड ऑफ ऐसा है कि इन्वायरमेंट में, या फिर जैसे चेरी ब्लॉसम वहाँ पे फेमस ट्री, तो वहाँ से मतलब सिनेमैटिक दिखाने के लिए उसे थोड़ा सा पिंकिश उसमें ऐड करते हैं। जैसे LUT कैसे सेव करते हम लोग ये भी देखते थे, लट कहते उसे। अभी जैसे यहाँ पे भी देखो ऊपर ऑप्शन है लट, अगर इसी इनपुट में इसको निकाल देता हूँ तो लट में ऐसे प्रीसेट्स होते कलर ग्रेडिंग के, कैसे डिफ़ॉल्ट, अगर मैं इसको कोई भी अप्लाई कर दूँ तो इसमें अप्लाई हो जाएगा। कैसे इसमें कुछ प्रेजेंट से, तो हम भी अपने लट यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो भी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देख लेंगे कि जो हमने कलर ग्रेड किया है उसको कैसे सेव करते हैं। आया समझ में? सबसे सिंपल मेथड वो है कॉपी पेस्ट करना, फिर उसके बाद परमानेंटली मुझे अपने प्रीमियम में सेव करना है उस कलर ग्रेड को, तो एज अ LUT, उसे लट भी कहते हैं उस, तो हम लोग उसमें सेव कर लेते हैं। तो ठीक है, तो आप भी ऐसे कलर ग्रेड कर देना अपने एक फुटेज को, चाहे तो आप रॉ फुटेज आपके मोबाइल से भी शूट कर सकते हो, एंड देन सिर्फ बेसिक करेक्शंस एंड क्रिएटिव, इन दोनों के ही प्रॉपर्टीज जो हमने आज देखे उनमें चेंजेस करने, और चाहिए तो विग्नेट, वो भी अगर अच्छा लग रहा हो फुटेज में तो अप्लाई करना, नहीं तो नहीं अप्लाई किया तो भी चल जाएगा। ये एज सच मैंडेटरी नहीं डिपेंड करता है, क्योंकि विग्नेट मतलब ये डिपेंड करता है, अगर ये मतलब सब्जेक्टिव है, अगर क्लाइंट को चाहिए तो क्लाइंट आपको बोलेगा ऐड करना, या फिर स्टूडियो की रिक्वायरमेंट हो तो आप ऐड कर सकते हैं, एज सच इसको समझने की जरूरत नहीं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा प्रॉबेबली ट्यूसडे होगा, तो ट्यूसडे में हम लोग वापस अभी थोड़ा इंटरमीडिएट देखना है, तो हमें इन दोनों को ट्विक करना है, इन दोनों को ट्विक करने के बाद कर्व्स एंड कलर मैच हम लोग देख लेंगे, तो हमारा इंटरमीडिएट पार्ट भी हो जाएगा। एंड देन उसके अगले लेक्चर में हम लोग एडवांस पार्ट देखेंगे, जहाँ पे हमें सिर्फ यहाँ पे फोकस नहीं करना, हमें एडजस्टमेंट लेस एंड जो एडिशनल इफेक्ट्स कैसे ऐड करने, तो हम लोग एडवांस कलर ग्रेडिंग में वो पार्ट देख लेंगे। ओके, तो ठीक है, हम सेशन एंड कर लेते हैं एंड आपकी अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं। तेरह दिसंबर, कलर ग्रेडिंग पार्ट 1 बेसिक्स। के आदित्य एब्सेंट, अनिकेत जाधव, पूर्वा एब्सेंट, आवेज ओके ओके, भार्गव यस सर। ओके, भावेश एब्सेंट, लोकेश एब्सेंट, ओम, यस प्रतिभा एब्सेंट, सयुजता भी एब्सेंट, सोहम एब्सेंट एंड वैष्णवी। यस सर। ओके, तो ठीक है, तो मैं इसकी असाइनमेंट अपलोड कर देता हूँ कलर ग्रेडिंग की, आपको एक फुटेज में कलर ग्रेड अप्लाई करना बेसिक मेथड से। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, आप सेशन लेफ्ट हो सकते हैं।